नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक आज राष्ट्रीय परिषद के एजेंडों पर होगी चर्चा। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष पर संशय बरकरार। कांग्रेस आलाकमान को दिल्ली भेजी गई 5 नामों की सूची। कांग्रेस प्रवक्ता ने जानकारी से किया इनकार। गंडक नदी में पानी बढ़ने से उत्तरी बिहार में फिर बड़ा संकट। कई पंचायतों का टूटा संपर्क। मोतिहारी शिवहर सड़क पर यातायात बंद। बिहार में बाढ़ हुआ भयावह। उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। नेपाल और उत्तर बिहार के जिलों में भारी बारिश के कारण एक बार सभी नदियां उफान पर है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बगहा शहर में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में गंडक नदी का पानी घुस गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है, जबकि आपदा प्रबंधन विभाग भी अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रही है। तो बगहा में निचले इलाकों में पानी घुस गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो हैं वो इस जो पानी है उसको पार करने पर मजबूर हैं। ऐसे में लगातार खतरा जो है वो बना रहता है। हालांकि परिवार वाले जो हैं वो ऐसे रास्तों से गुजरने के लिए विवश हैं, लोग ऐसे रास्तों से गुजरने के लिए विवश हैं। अलर्ट पर जल संसाधन विभाग भी है। बाढ़ की स्थितियों को लगातार प्रशासन मॉनिटरिंग भी कर रही है। बगहा के निचले इलाके में लगातार पानी घुस रही है। दरअसल लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, ऐसे में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। और प्रशासन की बात कर ले तो प्रशासन भी अपने स्तर पर तैयारियां जरूर कर रही है, लेकिन जो स्थिति है वो भयावह होती चली जा रही है। ऐसे में लोगों से भी लगातार यही अपील की जा रही है कि वो इस इलाकों में ना जाएं जहां ज्यादा जल जमाव है, जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन भी उनके पलायन की व्यवस्था पर जुटी हुई है। जब भी बारिश थोड़ा सा भी होखेला तो हमनी के नदी में बाढ़ आ जाला बहुत ज़्यादा, और रामनगर मार्केट करे जाए में हमनी के अपन जान के जोखिम में डाल के जाए के पड़ेला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो प्रखंड है उसमें बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, प्रशासन की तरफ से भी क्या कुछ व्यवस्था है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो नेपाल में लगातार बारिश होने की वजह से तराई क्षेत्रों में जो गंडक नदी में लगातार बारिश होने की वजह से 4.5 लाख पानी बाढ़ का समस्या है, जहाँ हालांकि अभिषेक, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हालांकि लगातार जो स्थितियां हैं, अगर उसकी हम बात कर लें तो निचले इलाके में पानी घुस गया है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लोग जो हैं वो जल जमाव को और बाढ़ की स्थिति को झेलने के लिए विवश हैं, ऐसे रास्तों को पार करने के लिए विवश हैं। लेकिन अगर प्रशासन की बात कर लें तो अपने स्तर से जो पूरी व्यवस्था है वो लगातार की जा रही है। अभिषेक, आपके पास फिर से लौटेंगे। क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अभिषेक, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से प्रखंड में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ अभी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है? अभिषेक, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। धन्यवाद आपका। लगातार हम स्थितियों के बारे में आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बाढ़ की वजह से स्थितियां बनी हुई है
और अगर बात करें गंडक नदी का, तो गंडक नदी में भी पानी बढ़ने से गोपालगंज सदर प्रखंड में एक बार फिर बाढ़ की स्थिति बन गई है। बाढ़ का पानी घुसने से दर्जनों पंचायत का जो घर हैं उसमें बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो परेशान हैं और दर्जनों पंचायतों का संपर्क टूट गया है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर प्रशासन की बात कर ले तो निचले इलाकों के लोगों को अलर्ट भी किया गया है और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो गंडक नदी में पानी बढ़ने से गोपालगंज जो है वो एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में आ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घरों तक जो बाढ़ का पानी है वो प्रवेश कर चुका है। कई खेत जो हैं इसके चपेट में आ गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो बाढ़ की स्थिति पर अगर सीएम की बात कर ले तो वो भी लगातार निगरानी रख रहे थे, हवाई सर्वे उन्होंने किया, निरीक्षण उन्होंने किया, लेकिन जो स्थितियां हैं वो कई जो जिले हैं वहां पर जस के तस बनी हुई हैं। लगातार जो स्थिति है उसको लेकर प्रशासन जो है वो बने हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोपालगंज से प्रदीप जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ स्थिति है बाढ़ की वजह से वहां? जी पूजा, जी। अभी भी गोपालगंज में स्थिति बाढ़ को लेकर भयावह है, जी क्योंकि बीते 24 घंटे के अंतराल में 28,000 क्यूसेक पानी ही कम हुआ है। जी 6 प्रखंड के 42 गांव अभी भी अलर्ट मोड पर हैं। डीएम खुद तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं। सदर प्रखंड के मंगलपुर, बिशुनपुर सहित कई गांव में अभी भी बाढ़ का पानी पूरी तरह से अपने रौद्र रूप में है। जी प्रशासन के लोग तटबंधों की पूर्ण निगरानी में जुटे हुए हैं। हालात अभी भी बदतर दिखाई दे रहा है। प्रदीप, एक बात बताइए, जो लोग दियारा क्षेत्रों में रहते हैं, जो आसपास के इलाके में हैं, उन पर ज्यादा खतरा है, ऐसे में उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? अभी प्रशासन के द्वारा उनके लिए एनएच पे ही वो लोग ठहरे हुए हैं जी और ज्यादा कुछ प्रशासन की तरफ से अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ग्राउंड जीरो पे है। प्रदीप, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि दर्जनों पंचायत जो है उनका संपर्क टूट गया है और लगातार बाढ़ की वजह से स्थितियां भयावह हो गई है। शिवहर के पुरानिया प्रखंड क्षेत्र में लोग बांध पर रहने को मजबूर हो गए हैं। बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बांध के पास रह रहे महादलित घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में बाढ़ पीड़ित सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अगर बात करें अलग अलग जिलों की तो वहां पर प्रशासन की तरफ से कई ऐसे शिविर लगाए गए हैं, राहत शिविर लगाए गए हैं, जिनमें लोगों को रखा गया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्थितियां भयावह बनी हुई है, लोगों तक अभी तक मदद नहीं पहुंची है और लोग लगातार सरकार से मुआवजे की मांग, साथ ही साथ उनके राहत और बचाव की मांग को लगातार जो लोग हैं वो कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण फोन लाइन पर शिवहर से जुड़ गए हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से प्रशासन जो है वहां पर अलर्ट मोड में है, क्या कुछ काम चल रहा है? मैडम, अभी प्रशासन के द्वारा कोई सुविधा भी नहीं प्राप्त हुआ है जी जो कि काफी लोग बाढ़ के नीचे जो है बसे हुए हैं, जो महादलित बस्ती है, जिनके घर में अभी कम से कम 5 से 6 फीट पानी घुसा हुआ है। जी वो लोग किसी भी तरह बांध पे बसे हुए हैं और बिना वो लोग को सुविधा नहीं दिया गया, पानी या किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, कोई मुआवजा प्राप्त को नहीं हुआ है। वो लोग रात भर बारिश के कारण अरुण, लोगों की भीगते क्या हुए कुछ हैं। मांग है, क्या कुछ कहना चाहते हैं वो प्रशासन से? वो लोग प्रशासन से तुरंत जो है कि राहत शिविर लगाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें राहत शिविर लगाकर उन लोगों को कम रहने के जो है कि हफ्ते दिन मतलब उन लोगों को रखा जाए, राहत शिविर की मांग कर रहे हैं कुछ लोग। अरुण, एक तरफ प्रशासन लगातार लोगों की मदद करने की बात कर रही है, ऐसे में लोग जो छूट जा रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, इसको लेकर के क्या किसी अधिकारी से बातचीत हुई है? मैडम, जहाँ पे प्रोग्राम वहाँ पे कल 15 कुशवाहा आए हुए थे उस जगह पे जहाँ पे बाढ़ क्षेत्र है, परंतु उन्होंने रात में आया तो वहाँ के पब्लिक उनसे तुरंत जो है कि राहत शिविर चलाने की मांग किए थे, परंतु उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया गया, परंतु अभी तक जो है कि 24 घंटे हो चुका है जी परंतु अभी इन लोगों को कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुआ है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल प्रशासन जो है वो लगातार ये कह रही है
कि हम मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है और जो सरकार से, प्रशासन से आस लगाकर बैठे हुए हैं। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में भले ही कमी आ गई है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी भी बाढ़ का पानी नहीं निकला है। बावजूद इसके बाढ़ प्रभावित लोग अपने गांव को लौटने के लिए विवश हैं, क्योंकि गंगा के जलस्तर में गिरावट आते ही जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे बाढ़ राहत कैंपों में रह रहे लोगों की सुविधाओं को बंद कर दिया गया है, जिससे बाढ़ पीड़ितों के सामने समस्या उत्पन्न हो गई है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से सूखा राशन भी कुछ लोगों को ही मिला है, लेकिन बाढ़ का पानी घटते ही जिला प्रशासन ने बाढ़ राहत कैंप की सुविधाओं को बंद कर दिया है। भैया हम लोग जहाँ जाफरनगर सीताचरण गांव बसा हुआ है, बहुत उसका सतह नीचे है। गंगा का पानी जितना घटा है उतना से भी हमारे लोग के घर से पानी नहीं निकला है। हम लोग बेहाल हैं, बेघर हैं जी। 2-4 दिन के लिए हम लोग को सरकारी सहायता राशि मिला SDO साहब के माध्यम से, बाकी बात फिर बंद हो गया है। नहीं तो हम लोग को खाना मिलता है, रहने के लिए कहीं स्कूल को जगह मिला है। दरभंगा में बारिश से हुए जलजमाव के कारण लोग त्रस्त हैं। लोगों का कहना है कि बाढ़ से हुए हाहाकार के कारण अब तक किसी ने कोई मदद नहीं की है, जिसकी वजह से वे धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। जिले के बाढ़ पीड़ितों ने विभिन्न राजनीतिक संगठनों के बैनर के तहत मुख्य मार्ग पर धरना प्रदर्शन कर यातायात व्यवस्था को ठप कर दिया। दानापुर के नासिरगंज में सालों से खराब सड़क और जल जमाव को लेकर स्थानीय लोगों ने दानापुर गांधी मैदान मुख्य मार्ग को आगजनी कर जाम कर दिया। जाम लगने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वोट लेने के समय हाथ जोड़ने नेता आते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें यहाँ की स्थिति नहीं दिखती। जो विद्युत फैक्ट्री मोड़ के अंदर में जो लोग निवास करते हैं, उनकी अपनी समस्या है कि सड़क ठीक नहीं है, जल जमाव हो जाता है, नाली का व्यवस्था सही नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। इन्हीं सब कारणों से उन लोगों के द्वारा सड़क जाम किया गया था और नगर परिषद के कार्यकारी पदाधिकारी और हम लोगों के बात विचार के आधार पर इन लोगों ने हर वातावरण में जाम को समाप्त किया है और जो इनकी मांगे हैं उस पर काम किया जाए। पटना स्थित जेडीयू मुख्यालय में शनिवार से पार्टी के राष्ट्रीय संगठन की बैठक होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह की अध्यक्षता में शाम 4 बजे से शुरू होने वाली बैठक में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, प्रधान महासचिव केसी त्यागी, राष्ट्रीय महासचिव संजय झा, अफाक अहमद, गुलाम रसूल विलियाबी, कमर आलम, राष्ट्रीय सचिव आरपी मंडल समेत कुल 18 नेता शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। ऐसे में पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश तेज कर दी है। कौन होगा बिहार कांग्रेस का नया अध्यक्ष? और बिहार कांग्रेस में इन दिनों ये सारे सवाल काफी तेजी से उठ रहे हैं। पार्टी नेतृत्व ऐसे चेहरे की तलाश में है जो न केवल पार्टी में सबको एकजुट रख सके बल्कि सर्वमान्य भी हो। 5 नामों की लिस्ट दिल्ली भेजी गई है और कभी भी बिहार कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के प्रवक्ता का राजेश राठौर का कहना है कि इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है। कांग्रेस की एक्टिविटी के बारे में बिहार कांग्रेस के प्रभारी श्री भक्त चरण दास जी हैं, सचिव प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर जी हैं, खाबड़ी साहब हैं, उन लोग बता पाएंगे। कांग्रेस अपना हम लोग का काम है संगठन को मजबूती प्रदान करना। तो प्रदेश स्तर पर जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं अपना अपने काम में लगे हैं। नेतृत्व परिवर्तन तो हम लोग आला कमान करते हैं और आला कमान जब भी चाहे तो पार्टी हित में वो निर्णय लेने को स्वतंत्र होती हैं। तो ऐसा जब भी संकेत आता है, जो भी अध्यक्ष आते हैं, हम सब कार्यकर्ता मिलके उनके साथ काम करते हैं। तो हम लोगों के पास ऐसा कोई संकेत नहीं आया है कि अध्यक्ष बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अगर मीडिया में चर्चा है तो हमें लगता है कि आप लोगों के पास कोई चर्चा होगी, लेकिन ऐसा हम कार्यकर्ताओं के पास इस प्रकार का कोई संदेश नहीं आया।
उद्योग मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने बेगूसराय में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के बाद शुक्रवार की देर शाम एक स्नेह मिलन समारोह में भाग लिया। इस दौरान उद्योग मंत्री ने कहा है कि बेगूसराय आज उद्योग का हब बन चुका है और यहां कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। वहीं उन्होंने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत सरकार अफगानिस्तान में हो रहे हालातों पर नजर बनाए हुए है और जब भी जरूरत होगी भारत सरकार उपयुक्त कदम उठाएगी। मैंने बता दिया आपको पहले ही कि बिहार में अभी ये उद्योग का वातावरण है और 25 अगस्त के बाद बहुत सारे काम शुरू हो रहे हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि बेगूसराय में जो पहला प्लांट हमने अनाउंस किया वो दिसंबर तक कमीशन भी हो जाएगा। अफ़गानिस्तान के हालात बहुत दुखद हैं। पूरे दुनिया के अमन पसंद लोगों का दिल रो रहा है। अमेरिका जिस तरह से वहाँ से निकला है, उसके बाद जिस तरह आज विस्फोट में बहुत से लोग मारे गए और तालिबान ने जो गारंटी दी थी वो सब गारंटी फेल हो गई। वहाँ के लोगों के हालात देखकर काफ़ी दुख हुआ है। भारत सारे स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। कटिहार के गुरसैला थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। थाना क्षेत्र के NH 31 के पास दोनों पक्ष लाठी डंडे के साथ एक दूसरे से उलझ गए। इस घटना में घायल लोगों का इलाज गुरसैला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। मामले में डीएसपी ने कहा है कि कार्रवाई करते हुए दोनों पक्ष के कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरसैला में देवीपुर के पास एक जमीन था जिसमें अभी पानी के कारण वहाँ जो था वो किसान जो है उसमें मछली दे दिया था और पानी बढ़ने के कारण बगल के खेत में भी मछली चला गया था। उसी लेकर के उसको कहना था अभी तुम मत घेरो, मछली हमारे में रहेगा तब झरना। उसी लेकर दोनों पक्षों में कस के मारपीट हुई है और इस संबंध में थाना अध्यक्ष द्वारा दोनों पक्षों से 4 व्यक्तियों की हम लोग गिरफ्तारी कर चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वो बात थी, क्या वो विवाद थी जिसकी वजह से दोनों पक्षों के बीच जो हालात हैं वो ऐसे हो गए? गुरसैला थाना क्षेत्र के देवीपुर के पास इस घटना के बारे में जितने निंदा की जाए वो कम है। एक मामूली सी विवाद को लेकर दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों पक्ष के जो लोग हैं वो मछली मारने के दौरान जो है आपस में भिड़ गए और लाठी डंडों से जो है एक दूसरे का जो है जान के दुश्मन बनते हुए एक दूसरे पर जो है प्रहार किया, जिससे दोनों जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि मामूली विवाद को लेकर के दो पक्षों के बीच जो हालात थे वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए, जिसके बाद से घायलों का इलाज लगातार जारी है। तस्वीरों में भी आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडा बरसाया, जिससे एक की जो हालत है वो ज़्यादा गंभीर हो गई है। हालांकि जो भी घायल है उनका इलाज जारी है और इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन लगातार छानबीन कर रही है। नालंदा के लेहरी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। सूचना के बाद मौके पर आई पुलिस ने जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहां उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि पहले से ही घात लगाए 4 से 5 की संख्या में अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। इस घटना से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि उसके दोस्तों ने ही घर से बुलाकर ले गए थे और घटना संयोजित तरीके से की गई है। हालांकि युवक को गोली किस कारण से मारी गई है, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। थाना अध्यक्ष ने बताया है कि घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुकी है और इसी के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। हुआ 7 बजे के लगभग शाम में दोस्ती यारी में गया घूमने। होगा उसका निम्मी नाम का एक लड़का है, थोड़ा क्रिमिनल टाइप का, और उसका 2-3 दोस्त है, वो भी सबके साथ खाता है पीता है। गया होगा, कुछ हुआ होगा, गोली चला 2 तरफा। इनको लग गया? इसको भी लगा, पुलिस बोला, हम नहीं देखे। पुलिस भी घर आई थे? हाँ, पुलिस तो आया घर ना। पुलिस ये कौन है जिन्होंने गोली मारी? मेरा भाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर ऋषिकेश जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, क्या कुछ पूरा मामला है?
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो घटना है देर रात की है, जहां एक युवक की सरेआम जो है गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। अभी अभी जो इस मामले में जो अपडेट आई है, मृतक के भाई ने बताया है कि उसकी इलाज के दौरान पीएमसीएच से मौत हो गई है। हालांकि इस घटना के बारे में अभी तक कोई सही जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है कि युवक की हत्या किस लिए की गई है। हालांकि इतना जरूर स्पष्ट है, जैसा कि मृतक के भाई का कहना है कि उसकी हत्या जो है सुनिश्चित तरीके से की गई है। जी ऋषिकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है सीसीटीवी फुटेज की बिना पे? देखिए अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हमारा जो सूत्र बताता है कि इस मामले में देर रात ही पुलिस घटना को लेकर सक्रिय हो गई थी और कई इलाकों में छापेमारी भी की गई थी टीम बनाकर। और अभी तक इस मामले में जहाँ तक की सूत्र अनुसार बता रहे हैं कि इसमें लोग गिरफ्तारी अभी तक हुई है और उससे पूछताछ जारी है। बिल्कुल ऋषिकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज की बना पर छानबीन कर रही है। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में नदी के पास से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से एक ऑटो और नशे में एक युवक को भी हिरासत में लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। मामले में प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष ने बताया है कि नदी के पास शव बरामद किया गया। स्थानीय लोग द्वारा सरकारी मोबाइल पर सूचना दी गई कि एक आदमी टेम्पो से जा रहा था, वहीं गड्ढे में डूबा है। तब तक गश्ती टीम को वहां भेजा गया है। वह स्थानीय लोग द्वारा बाहर निकाल के रखे हुए था, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डूबने से मृत्यु हुई है। भैया तक जाई थी तनी मुसहरी में, ओके बाद हम कुछ न खबर है कि भैया के मरल करते न फोन आता है कि कहां है मिथुन माया जल्दी कहां है, पर कुछ न जाने के ना। अगर मेरा भाई का मोबाइल मिल जाएगा ना, उसमें पूरा रिकॉर्डिंग होता है। अगर मेरा भाई का मोबाइल मिल जाएगा तो हम सारा सच बता देंगे कौन है मेरा, पर मोबाइल नहीं मिल रहा है मेरा भाई का। गिरिडीह के हीरोडीह थाना क्षेत्र स्थित बीएसएनएल के टावर से मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि व्यक्ति टावर पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा था, जिसके बाद ग्रामीणों का भीड़ वहां इकट्ठा हुआ। तब तक विक्षिप्त व्यक्ति ने टावर से छलांग लगा दी और उसकी मौत घटनास्थल पर ही हुई। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।